बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे लिख न दीजिए dy अपॉन dx और ये d साइन x डिग्री और नीचे dx और साइन का अवकलन क्या होता है cos x डिग्री लिख दीजिए, हो गया। नहीं बाबू, ये आंसर गलत है और ये प्रोसेस भी गलत है। क्यों गलत है, लॉजिक समझो। तुम जितना भी फॉर्मूला पढ़े हो, जैसे d साइन x, मैं लिख दे रहा हूं, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ना d साइन x और नीचे थीटा जो dx है, तो यहां जो दिया जाता है वो सब रेडियन में होता है, सब रेडियन में होता है, सब का सब रेडियन में होता है, एक भी डिग्री में नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने किस में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, तो वो तो अप्लाई ही नहीं होगा। यानी ये है डिग्री में और जितना भी रहता है वो सब रेडियन में होता है। तो इसका मतलब कि सबसे पहले डिग्री से हम रेडियन में चलेंगे। तो देखना कैसे, इसका सही तरीका देखो। सही क्या है, तुम सब लोग जानते हो 180 डिग्री कितना रेडियन होता है, तो पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है, पक्का। अब आओ तुम ही बताओ, 1 डिग्री कितना हो जाएगा, तो पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा, हो जाएगा। 2 डिग्री बोलूंगा तो 2 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बटा 180 रेडियन। ठीक, अगर मैं 3 डिग्री बोलूंगा तो ये हो जाएगा 3 पाई बटा 180 रेडियन। राइट बाबू। अगर मैं आपको बोलूं कि x डिग्री हो तो जितना था सब में से गुणा किए तो ये x डिग्री है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाई से x में गुणा कर दूं का बटा में 180 रेडियन कर दूं, तो तुम बोलोगे हाँ सर अब समझ में आ रहा, आप ठीक बता रहे हैं, हाँ रेडियन में करना पड़ेगा। तो अब आओ उसको अरेंज करो, y बराबर साइन, क्या बाबू, साइन x डिग्री है और x डिग्री का वैल्यू कितना है, पाई x बटा 180। अब हम लोग अवकलन करेंगे क्योंकि अब ये आ चुका है रेडियन में। तो देखिएगा, अभी आपको मैंने सिखाया है कि जब अवकलन करिएगा और कोई त्रिकोणमितीय फलन आ जाए तो जो थीटा में होता है उसी के सापेक्ष में हम अवकलन करते हैं, उसी के सापेक्ष में हम लोग अवकलन करते हैं बाबू, बोलो यस और नो। तो थीटा यहां पर इसका थीटा कितना है, पाई x बटा 180। अब इसका भी तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d पाई x बटा 180 और इसमें आ गया x तो यहां पर दे दीजिए x। अब लगाओ जो तुम फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला क्या जानते हो, साइन, तो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, क्या होता है, कॉस। अब उसको उतार दो थीटा को, पाई x बटा 180। अब एक काम करो, पाई बटा 180 तो नियतांक है, नियतांक को बाहर करो, पाई बटा 180 और यहां पे x का कर दो अवकलन। तो तुम्हारा फाइनल आंसर देखना बाबू क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा बाबू, देखना। इस x का तो अवकलन 1 हो जाएगा तो वो तो खत्म हो गया, तो पाई बटा 180 को आगे लिख दो, पाई बटा 180 और ये जो आ गया है कॉस पाई x बटा 180, ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी आंसर दे सकता है और नहीं तो आपको घुमा सकता है, जाल बिछाएगा ताकि आप गलती करें। तो इसका दूसरा रूप ये हो सकता है, पाई बटा 180 कॉस तो कॉस, अच्छा पाई एक्स बटा 180 किसके बराबर है, तो पाई एक्स बटा 180 कितने के बराबर है, एक्स डिग्री। तो आप यहाँ पे एक्स डिग्री भी लिख सकते हैं। ये वाला आंसर रेडियन में, ये वाला आंसर डिग्री में, और दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव में आंसर में मौजूद रहेगा। तो समझे, अगर डिग्री में दे बाबू, क्वेश्चन को देखो, हाँ अब देखो, अब थोड़ा अच्छा आ रहा होगा। तो क्वेश्चन जब डिग्री में दे तो डायरेक्ट अप्लाई मत कर देना, डिग्री से पहले हम किस में चलेंगे, रेडियन में चलेंगे, और तब जाकर उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में तो आपको दिया रहेगा कि ये ऑप्शन में रहेगा cos x डिग्री, और आप मार कर पूरा खुश, मम्मी पापा हम तो सही बना के आए, मालूम चलेगा गलत हो गया, बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा यार तुम्हें तो गलत करके आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। डिग्री में दे तो पहले किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। आओ इस पे एक और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है बाबू, जैसे मान लो मैंने दे दिया y बराबर cos x डिग्री, y बराबर क्या दे दिया, cos x डिग्री, और मैं कह रहा हूं dy अपॉन dx निकालो।
तो सबसे पहले मैंने बताया ना कि इसको सेट करो कॉस। अब याद करो रिजल्ट के तौर पे कि जब भी x डिग्री देगा तो वहां पे लिखेंगे पाई एक्स बटा 180। क्यों लिखेंगे? तो भाई आप उसका लॉजिक देख लीजिए यहाँ पर x डिग्री कितना होता है, पाई एक्स बटा 180 रेडियन होता है, तो वही मैंने लिखा है। अब सेट कर दो भैया चेन रूल पे, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो लिखो डी कॉस पाई एक्स बटा 180, और जो थीटा में उसी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा डी पाई एक्स बटा 180। अब इसका भी कर दो डी पाई एक्स बटा 180 और नीचे कर दो डी एक्स। तो सी से स्टार्ट है तो क्या देगा, माइनस, कॉस का हो जाएगा साइन। अब ये लिख दो पाई एक्स बटा 180, और पाई बटा 180 नियतांक है, बाहर कर लो, पाई बटा 180, और यहां लिख दो डी एक्स अपॉन डी एक्स। एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1, तो पाई बटा 80 को आगे लेकर आओ, माइनस पाई बटा 180। अब ये लिख दो साइन, और यहां पर कितना है इसका, पाई एक्स बटा 180। ये आंसर हो गया। और नहीं तो एक काम करो, ये भी तुम लिख सकते हो, माइनस पाई बटा 180, साइन तो साइन, और यहाँ पे x डिग्री लिख दो क्योंकि ये x डिग्री का ही वैल्यू है, पाई एक्स बटा 180। तो एक बार इसको बढ़िया से देख लो, मस्त क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ डिग्री से रेडियन में जाने का? अब मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, 4 सेकंड में इसको तुम बनाओगे। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में तुम्हें शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं। सिंपल लिखो y बराबर, मान लो मैंने उसमें दिया था ना साइन x डिग्री दिया था ना, डायरेक्ट लिखो क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इतना याद रखना, आगे लिखना है तुम्हें पाई बटा 180। ये डायरेक्ट आंसर है, पाई बटा 180, और साइन का अवकलन क्या लिख देना, कॉस, इसको डिग्री में ही रहने देना, आ गया इसका आंसर। देखो कैसे, पिछला लेक्चर में अभी जो पिछला क्वेश्चन था यही कराया, देखो y बराबर साइन एक्स डिग्री, इसका आंसर देखो तो कितना है, पाई बटा 180 कॉस एक्स डिग्री, और नहीं तो पाई बटा 180 कॉस पाई एक्स बटा 180, तो हमेशा यही देगा, डिग्री में ही देगा। तो क्यों इतना घूमे, डायरेक्ट एक्स का